हम लोग कर रहे थे ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। तो मैंने आपको बता दिया था कि इस ओके, तो हमने आपको बताया था कि जो ट्रांसपोर्ट होता है इट कैन बी लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने आपको बताया कि दिस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैन टेक प्लेस विद दिस हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है दैट टेक्स प्लेस with the help of either simple diffusion or by cytoplasmic streaming. And if it is against the concentration gradient, then it is assisted by active transport. ये बता दिया था मुझे जहां तक याद है ना। अब आता है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है? अगर आप जाइलम ट्रांसपोर्ट की बात करें, जाइलम से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है दैट इज वाटर एंड मिनरल, दिस ट्रांसपोर्ट इज स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल, दैट इज फ्रॉम soil to different plants parts of plant. दूसरा होता है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, जिससे फूड मटेरियल मूव करता है। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, इट इज मल्टी डायरेक्शनल। मतलब क्या है कि फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन, एंड व्हेन कंडीशंस आर अनफेवरेबल देन फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। मैंने क्या कहा कि जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। एक ट्रांसपोर्ट होता है कि जो जाइलम के थ्रू होता है वो स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन है, फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, ठीक है, दैट इज वाटर एंड मिनरल, ठीक है। दूसरा होता है फूड का ट्रांसपोर्ट जो कि फ्लोएम के थ्रू होता है। ये ट्रांसपोर्ट जो होता है ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन, ठीक है। और जब कंडीशन अनफेवरेबल हो, जैसे पतझड़ हो गया, पत्ते झड़ गए, फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इंक्लूडिंग डेवलपिंग लीफ, ठीक है। ये है प्लांट ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट, हमने आपको अभी कहा कि जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल का जो है वो स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल है, फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि ओवरऑल ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट विद इन द प्लांट बॉडी, कि जो प्लांट बॉडी के अंदर जो मिनरल का पूरा ट्रांसपोर्ट वो कैसा है, तो ये बाय डायरेक्शनल है। कैसे? देखो सॉइल से डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में गया वाया जाइलम, ठीक है। हमें पता है पेड़ के पत्ते गिरते हैं, अपने आप गिरते हैं, रेगुलर प्रोसेस है ये। तो जब पत्ते गिरते हैं तो पेड़ को पता होता है कि पत्ता गिरने वाला है, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट है, जो जो प्लांट विड्रॉ कर सकता है, पहले तो लीफ में गया था या कोई भी पार्ट में गया था, अब वो जो जो उसमें विड्रॉ कर सकता है वो उसको वापस अपने बॉडी में विड्रॉ करेगा, दैट इज वाया फ्लोएम। सो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट विद इन द प्लांट बॉडी इज बायडायरेक्शनल, दैट इज फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स via xylem, and at the time of senescence from the plant part undergoing senescence to main plant body via phloem, ठीक है। देन अगर हम पीजीआर की बात करें, जैसे कि ऑक्सिन है, ऑक्सिन का जो ट्रांसपोर्ट होता है इट इज स्ट्रिक्टली पोलर। जैसे मान लो मैं एक प्लांट हूं, ये सूट अपेक्स है, ये सेनेसेंस का मतलब एजिंग, बुढ़ापा, सेनेसेंस इज एजिंग, ठीक है। तो जब मान लो मैं एक प्लांट हूं, ये मेरा अपेक्स है और नीचे पैर जो है मेरा रूट है, तो ऑक्सिन यहाँ पे सिंथेसाइज होगा इस पोल पे और रूट की तरफ मूव करेगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है, ऐसे ट्रांसपोर्ट दैट इज पोलर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पोल टू अनदर। तो राइट डाउन, राइट डाउन, within the plant body, within the plant body, transport of water and mineral, transport of water and mineral via the water and mineral via the is strictly unidirectional,
is strictly unidirectional. That is from soil to different plant parts. That is from soil to different plant parts. From soil to different plant parts. Okay. Next one लिखिए. Transport of food material. Transport of food material via phloem. Transport of food material via phloem is multidirectional. Is multi-directional. Here, source and sink relationship. Here, source and sink relationship. Here, source and sink relationship depends upon source and sink relationship depends upon prevailing environmental condition. Prevailing environmental condition. That is when conditions are favorable. That is when conditions are favorable. Then from leaf to different plant parts. Then from leaf to different plant parts. Including storage organ. Including storage organ. And when conditions are unfavorable, and when conditions are unfavorable, then from storage organ to different plant parts, including developing leaf. Including developing leaf. Expand. Overall transport of mineral nutrient. Overall transport of mineral nutrient. Overall transport of mineral nutrient within the plant body. Within the plant body is bidirectional. Is bidirectional. That is
from soil to different plant parts. That is, from soil to different plant parts via xylem, via xylem, and when on and not when, and at the time of and at the time of senescence, at the time of senescence from plant part, from plant part undergoing senescence to main plant body via phloem, via phloem. At the time of senescence from plant part, undergoing senescence to main plant body, to main plant body via phloem, via phloem. Next one लिखिए, transport of PGR, transport of PGR plant growth regulator PGR, transport of PGR such as auxin, transport of PGR such as auxin is strictly polar, strictly polar, that is from shoot of X to the root of X, that is from shoot of X to the root of X. ठीक है ना, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट को हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, on the basis of whether energy is required or not during the process of transport. If energy is not required, we call it passive transport, and if energy is required, we call it active transport. ठीक है, okay. Now, passive transport is further divided into two different types, that is simple diffusion and facilitated diffusion. Write down. Transport is broadly divided into two different types. Transport is
broadly divided into two different types on the basis of whether metabolic energy is required or not during the process of required or not during the process of transport. If energy is not required, if energy is not required, if energy is not required, it is known as passive transport. And if energy is required, it is known as active transport. If energy is not required, it is known as passive transport. If energy is not required, it is known as passive transport. And if energy is required, it is known as active transport. इसको बना लीजिए जल्दी से जो बनाया मैंने बोर्ड ओके write heading simple diffusion. Write heading simple diffusion. Now what is simple diffusion? Okay. So it is, in simpler term, it is movement of substance from the region of its higher concentration to the region of lower concentration. Okay. जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो, यहाँ पे ऊंचाई पे हो, यहाँ से आप ऐसे मूव कर रहे हो. दिस इज हाई पॉइंट एंड दिस इज लो. ये हाई कंसंट्रेशन, ये लो कंसंट्रेशन, ऐसे मूव कर रहा है. दिस इज सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है. सो इट इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है. इट टेक्स प्लेस इन रैंडम मैनर, मतलब मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करता है. ठीक है. और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट है, बट इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन प्रेजेंस ऑफ लिविंग सिस्टम. ठीक है. कि सिस्टम लिविंग है कि नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं करता है. इसको लिविंग सिस्टम नहीं चाहिए. अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, देन इट विल टेक प्लेस. नाउ हम कहते हैं कि इफ टू थिंग्स आर डिफ्यूजिंग टुगेदर, ठीक है, इफ टू थिंग्स आर डिफ्यूजिंग टुगेदर, देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर. मतलब मान लीजिए किसी ने आपके सामने जूता खोला, आपको उसके सॉक्स की स्मेल आ रही है, और कोई डिओ वहां पे स्प्रे कर रहा है, तो आप दोनों स्मेल फील कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि उसका डिफ्यूजन वो अफेक्ट कर देगा, उसका डिफ्यूजन वो अफेक्ट कर देगा. ठीक है. तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट. ये नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. Diffusion of gases and liquid is possible. Diffusion of gases and liquid is possible. Into the solid is possible. Of the solid is not possible. माने solid में diffusion हो सकता है, solid का diffusion नहीं हो सकता. ऐसा क्यों? Why? ऐसा इसलिए कि solid में क्या है, intermolecular interaction बहुत strong है, तो molecule को भागने नहीं देगा. ठीक है. But जो बाकी है, वहां पे लिक्विड और गैसेस में वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वीक है, तो वो मॉलिक्यूल वहां से एस्केप कर सकते हैं. डिफ्यूजन इज मेन पाथ ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन केस ऑफ प्लांट. ठीक है. अब रैंडम मोशन होता है, अब सॉलिड स्टेट में मैं जाना नहीं चाहता. ठीक है. तो सॉलिड के मॉलिक्यूल वहां से एस्केप नहीं कर सकते, खत्म, उससे ज्यादा नहीं जाता. ठीक है. ना डिफ्यूजन जो है वो मेजर पाथवे है गैसेस एक्सचेंज का प्लांट्स. ठीक है. स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल,
फास्टर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्यों ऐसा? क्योंकि उसके पाथ में कोलिजन कम, जितना कम कोलिजन होगा उतना वो पाथ मूव करेगा। डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है? डिफ्यूजन डिपेंड करता है अब ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी जहाँ लेकिन मैं नहीं जानना चाह रहा, वो केमिस्ट्री में पढ़ी है या ग्राहम्स लॉ, ठीक है? बायोलॉजी रहने दीजिए इसको। ओके, हाँ। अब उसके बाद क्या आता है कि क्या बता रहा था मैं? डिफ्यूजन किस चीज पे डिपेंड करता है? एक तो कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा, ठीक है? दूसरा, जो मेम्ब्रेन अगर कोई प्रेजेंट है जो दो सब्सटेंस को सेपरेट कर रहा है, देन द नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, देन टेम्परेचर, देन प्रेशर, these are the things which will affect the rate of diffusion. Write down diffusion. Write down diffusion. It is movement of substance. It is movement of substance from region of its higher concentration. It is movement of substance from region of its higher concentration to the region of lower concentration. That is that is along the concentration gradient. That is along the concentration gradient. Expand लिखिए. Diffusion is a random process. Diffusion is a random process. It is a slow process. Diffusion is a random process and it is a slow process and not dependent upon presence of presence of living system, not dependent upon presence of living system. डिफ्यूजन स्लो होता है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. It is major mean of, it is major pathway or means of, major pathway or means of gaseous exchange in plant, gaseous exchange in plant. Okay. Next one. If two things are diffusing together, if two things are diffusing together, next one. If two things are diffusing together, then the rate of diffusion of one, then the rate of diffusion of one is independent of other, then the rate of diffusion of one is independent of other. Smaller the size of particle, smaller the size of particle, faster will be the rate of diffusion, faster will be the rate of diffusion.
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिफ्यूजन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन ऑफ gases and liquid is possible. Diffusion of gases and liquid is possible. Into the solid is possible. Into the solid is possible. But into the solid is possible, but of the solid is not possible. Into the solid is possible. Of the solid is not possible. सॉलिड में हो सकता है, सॉलिड का नहीं हो. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, rate of diffusion is affected by rate of diffusion is affected by first concentration gradient, second permeability of membrane separating them, permeability of membrane separating them, third temperature, third मैंने कहा rate of diffusion is dependent upon first concentration gradient, second permeability of membrane separating them, third temperature, fourth pressure. ठीक, next heading is facilitated diffusion. Now, what is facilitated diffusion? Word अगर diffusion आ गया, तो that means it is along the concentration gradient. Whenever word diffusion is used, it is along the concentration gradient. That is from the region of high concentration to the region of low concentration. तो facilitated diffusion कहाँ पर required? मान लीजिए आपने कुत्ता पाल रखा है अपने घर में, ठीक है, और आपने गेट पे बांध रखा है. आपका दोस्त कोई मिलने आता है, वो उसको घुसने नहीं देगा अंदर, लेकिन आप जाओ अपने दोस्त को अपने साथ ले आओ, तो दैट डॉग इज एक्टिंग एज ए बैरियर. अब हम लोग सेल पे आ जाते हैं. सेल में वी हैव मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड दिस मेम्ब्रेन एक्ट्स एज ए बैरियर. दो सब्सटेंसेस व्हिच आर सॉल्युबल इन लिपिड बाइलेयर, हमें पता है लिपिड फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है, तो वैसा सब्सटेंस जो लिपिड बाइलेयर में सॉल्युबल है, जो उस कुत्ते को पहचानता है, वो तो अंदर बाहर जा सकता है, घर के मेंबर अंदर बाहर जा सकते हैं, बट दो सब्सटेंसेस which are not soluble in this lipid bilayer cannot diffuse across the membrane. ठीक है, जा नहीं सकता, जाने नहीं देगा उसको वो मेम्ब्रेन का लेयर, या कुत्ता नहीं जाने देगा. तो अब क्या उपाय है? They require help of transmembrane protein. These transmembrane protein facilitate their diffusion across the membrane, and this is referred as facilitated diffusion. So हम कहते हैं कि those substances which are not soluble in lipid bilayer requires help of, तो डिफ्यूजन में अंदर से चीज आती है, अंदर बाहर दोनों हो सकता है यार. डिफ्यूजन टेक्स प्लेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मैंने कहा कि ओनली इनसाइड द मेम्ब्रेन. ठीक है, तो दो सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट सॉल्युबल इन लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर help of transmembrane protein
for their movement across the membrane. As these proteins facilitate their diffusion across the membrane. Okay, clear है, समझ में आया? थोड़ा डाउन, फैसिलिटेट, याद रखना जहां भी वर्ड डिफ्यूजन यूज कर रहा है मतलब पैसिव प्रोसेस एनर्जी नहीं लग रहा है along the gradient. ठीक है, थोड़ा डाउन. Those substances, those substances which are not soluble in lipid bilayer, which are not soluble in lipid bilayer, that requires help of transmembrane protein. For their movement across the membrane, these transmembrane protein facilitate diffusion of these substances across the membrane. ठीक है. Now, अगर हम इन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स को देखें, ठीक है, ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं दे आर स्पेसिफिक. ठीक है, मतलब अगर मुझे ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई अगर है प्रोटीन तो वो सिर्फ मुझे ही ट्रांसपोर्ट करेगा, आप में से किसी को नहीं करेगा. ठीक है, पहला ये स्पेसिफिक होगा, जिसके लिए होगा उसी के लिए होगा. दूसरा, इट शोज सैचुरेशन. सैचुरेशन का मतलब क्या है? मान लो मेरे जैसे मॉलिक्यूल, मैंने ये कहा सक्षम कि दीज प्रोटीन्स आर स्पेसिफिक. स्पेसिफिक का मतलब क्या है? अगर मुझे ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई प्रोटीन है तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही ट्रांसपोर्ट करेगा, आपको नहीं करेगा. ठीक है, मतलब एक टाइप के मॉलिक्यूल के लिए एक ही प्रोटीन, वो किसी और के साथ बाइंड नहीं करेगा, पहले. ठीक है. दूसरा मैंने कहा इट शोज सैचुरेशन. सैचुरेशन का मतलब क्या? अगर मान लो मेरे ऐसे मॉलिक्यूल से बाइंड करने के लिए देयर आर 50 प्रोटीन्स, अगर वो 50 प्रोटीन से अगर मेरे ऐसा मॉलिक्यूल 50 बाइंड कर गया तो 51st तो बाइंड नहीं कर सकता, वो सैचुरेट हो गया. दिस इज सैचुरेशन. देन एट सैचुरेशन स्पीड इज मैक्सिमम. अब मेरे ऐसे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 50 प्रोटीन थे, 50 के 50 काम पे लग गए तो मैक्सिमम स्पीड पे काम कर रहा है. ठीक है. देन इट इज इनहिबिटेड बाय इनहिबिटर as inhibitor binds to the protein side chain. जैसे ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं ना, आपने एंजाइम्स पढ़ा होगा, इनका भी कुछ ऐसे ही बाइंडिंग साइट होता है, जैसे आपने ऐसे एंजाइम पढ़ा होगा, ऐसा पढ़ा होगा ना, ये इसका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का बाइंडिंग साइट. अब होता क्या है, इधर ऐसे प्रोटीन साइड चेन है, मान लो यहाँ पे आके कोई इनहिबिटर बाइंड कर गया तो क्या होगा? रिजल्टेंट ये जो बाइंडिंग साइट है इसका शेप चेंज हो जाएगा. मान लो ये ऐसे हो, अब ये जो मॉलिक्यूल यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा था अब यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, तो ये प्रोसेस क्या हो गया? इनहिबिट हो गया. समझ में आया? क्लियर है सबको? सबको क्लियर हो गया ना पॉइंट? चलिए राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट लिखिए. प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व, हाँ एंजाइम जैसा ही, प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ facilitate diffusion are specific are
specific. फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा proteins involved in facilitated diffusion are specific. ठीक है, क्लियर? अगला protein shows saturation. Proteins shows saturation and at saturation speed is maximum. At saturation speed is maximum. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लीजिए. Facilitated diffusion is inhibited by inhibitor. Facilitated diffusion are inhibited by inhibitor. As inhibitor binds to protein side chain. As inhibitor binds to protein side chain. Now, जब आप देखोगे तो ये जो facilitated diffusion होता है, इसके लिए डेडिकेटेड चैनल्स होते हैं मेम्ब्रेन पे. ठीक है, मेम्ब्रेन पे पॉइंट्स बने, चैनल्स बने होते हैं जहां से ये ट्रांसपोर्ट होता है facilitated diffusion. Now, these channels can be gated और ऑलवेज ओपन टाइप. मतलब रेगुलेटेड होंगे, हो सकता है कि आज पर रिक्वायरमेंट गेट खुले और बंद हो, या हो सकता है ऐसा कि ऑलवेज ओपन टाइप, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो मूव करे. ठीक है, ये जो चैनल्स होते हैं, दीज चैनल्स आर फॉर्म्ड बाय स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन रिफर्ड एज पोरीन्स, PORINS, पोरीन्स. ठीक है, एंड सच चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ mitochondria, plastid, and also on membrane of bacteria. Write down. For facilitated diffusion, dedicated channels are present. Dedicated channels are present. These channels can be gated. These channels can be gated or open type. Gated or open type. Next one. These channels are formed by special type of protein known as porins.
special type of protein known as purines. Such channels are present. Such channels are present on outer membrane of. Such channels are present on outer membrane of mitochondria and plastid. Mitochondria and plastid, and also and also on membrane of bacteria. On membrane of bacteria. Also on membrane of bacteria. ना वाटर भी जो है वो भी तो लिपिड में सॉल्युबल होगा नहीं, तो फिर अगर मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो वहां पे भी चैनल्स होना चाहिए, एंड दी चैनल्स आर फाउंड बाय एक्वापोरिन्स. तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर across the membrane, dedicated channels are present. Dedicated channels are present which is formed by aquaporins. So far, 8 different types of 8 different types of aquaporins have been identified. So far, 8 different types of. So far, 8 different types of aquaporins have been identified. ठीक है. एक्वा का मतलब वाटर होता है, तो वाटर चैनल फॉर्म करने वाला जो पुरीन है उसको हम लोग एक्वापोरिन कहते हैं. ठीक है. तो अभी तक हमने 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन को आइडेंटिफाई कर लिया. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए. पैसिव symport and antipode. Passive symport and antipode. पहले लिखिए symport. First write down symport. Symport. तो symport होता क्या है? ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है. Two molecules are moving across the membrane in same direction, either from outside to inside or from inside to outside. दो मॉलिक्यूल है जो एक साथ मूव कर रहे हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन. हमेशा ये सेम डायरेक्शन में ही मूव करेंगे. ठीक है. राइट डाउन symport. Here two molecules are moving together across the membrane. Here two molecules are moving together across the membrane
Second is antipode. Madam, antipode. Two molecules are moving together. Two molecules are moving together. But opposite to one another. Two molecules are moving together, but opposite to one another. Two molecules are moving together across the membrane. Two molecules are moving together across the membrane, opposite to one another. Opposite to one another. Clear? Now, last, unipode. Unipode. UNIPOD. A molecule moves across the membrane. A molecule moves across the membrane independent of any other molecule. A molecule moves across the membrane independent of any other molecule. A molecule moves across the membrane independent of any other molecule. Independent of any other molecule. Okay. Now, next heading लिखिए active transport. Next heading is active transport. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ lower concentration to higher concentration, that is against the concentration gradient with the utilization of metabolic energy. मतलब एटीपी स्पीड, जैसे आप ऐसे साइकिल चलाते हो, इधर से इधर गए तो आप तो ऐसे चले जाओगे, लेकिन अगर आपको इधर से इधर जाना है तो आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा. दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेडियंट. राइट ऑन एक्टिव ट्रांसपोर्ट. It is movement of substance. It is movement of substance from a region of its lower concentration, from region of its lower concentration to region of higher concentration, to region of higher concentration, that is against the concentration gradient, that is against the concentration gradient
with the utilization of metabolic energy or ATP, with the utilization of metabolic energy or ATP. ठीक है, लिख लिए ना। अगर आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखोगे और उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से कंपेयर करोगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट वेरियस पंप्स आर इन्वॉल्व्ड। देखो, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है। जब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हम लोग चैनल वर्ड यूज करते हैं, और यहाँ पे पंप वर्ड यूज होता है, क्योंकि पंप कर एनर्जी लग रहा है। अगेंस्ट द ग्रेडियंट भेजना है तो आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पंप्स इन्वॉल्व है दे आर स्पेसिफिक, लाइक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विच इज ऑल्सो स्पेसिफिक, इट इज ऑल्सो स्पेसिफिक। पहला सिमिलरिटी। दूसरा, इट्स ऑल्सो शो सैचुरेशन and that saturation speed is maximum. ठीक है, then it is also inhibited by inhibitor. ठीक है, the only difference between them is one requires energy and against the concentration gradient, whereas another is along the concentration gradient without utilization of energy. ठीक है, write down like facilitated diffusion, like facilitated diffusion like facilitated diffusion, pumps involved in active transport, pumps involved in active transport pumps involved in active transport is specific, is specific, it is inhibited by inhibitor, it is inhibited by inhibitor, it is inhibited by inhibitor. Next, it shows saturation, it shows saturation and at saturation speed is maximum, but active transport is but active transport is against the concentration gradient, against the concentration gradient, and it requires metabolic energy against the concentration gradient, and it requires metabolic energy. ठीक है, देख लिया, समझ में आया सबको ना। नेक्स्ट हेडिंग इज plant water relation. Next heading is
plant water relation. Now, अगर हम देखें, ठीक है, तो water is required by plant for various purposes. One, it serves as a medium for various biochemical reactions. It helps in transport. Okay, it is reactant in various chemical processes like photosynthesis. It helps in keeping plant cell target. Okay, then it helps in अगर टारगेट रखिएगा तो सेल का शेप मेंटेन करेगा, प्लस इट आल्सो हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ प्लांट सेल. सो इलोंगेशन जो प्लांट सेल का होगा वो वाटर के कारण ही होगा. जब तक वो टारगेट नहीं होगा, फूलेगा नहीं, तो एक्सपैंड नहीं करेगा. तो वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है प्लांट. अगर हम प्लांट में देखिए कहाँ कहाँ कैसे वाटर कंटेंट है और क्या रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप एक वाटरमेलन को देखें तो 92% ऑफ वेट ऑफ वाटरमेलन इज ड्यू टू वाटर. ठीक है. अगर आप स्मॉल हर्बेसियस प्लांट को देखेंगे तो स्मॉल हर्बेसियस प्लांट में up to 85 to 90% is water, only 10 to 15% is dry weight organic matter. ठीक है. अगर कोई छोटा हर्बेसियस प्लांट आप उठा के उसको ड्राई कर दीजिए, तो अगर आपने उसको 100 केजी ड्राई किया तो आपको सिर्फ 10 से 15 केजी ही मिलेगा ड्राई वेट उसका. पानी उसमें 80 से 85 से 90%. ठीक है. देन जो प्लांट का जो मैक्सिमम वाटर का लॉस होता है दैट इज थ्रू ट्रांसपिरेशन. अब ट्रांसपिरेशन में कितना रिक्वायरमेंट, आप एक डाटा समझिए कि जो एक कॉर्न का प्लांट होता है, मेज का प्लांट, इट रिक्वायर्स 3 लीटर ऑफ वाटर पर डे, एंड अ मस्टर्ड प्लांट एब्सॉर्ब्स वाटर इक्विवेलेंट टू इट्स वेट इन 5 आवर्स. जितने उसका वेट है उतना पानी वो 5 घंटे में एब्सॉर्ब कर लेता है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी से वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन बोथ एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल इकोसिस्टम. एग्रीकल्चर में भी और नेचर में भी वेरिएशन हो जाता है. हाँ, वेरिएशन है. वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा. मैं कह रहा था लास्ट पॉइंट ये कहा था कि जो कॉर्न का प्लांट है वो अपने वेट के इक्विवेलेंट वाटर पूरे दिन में, सॉरी, डेली 3 लीटर ऑफ वाटर एब्सॉर्ब करता है. ठीक है. मस्टर्ड का प्लांट जो है अपने वेट की इक्विवेलेंट वाटर जो है 5 घंटे में एब्सॉर्ब कर लेता है. मैक्सिमम वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के कारण ही लॉस होता है. तो ये कहा जाता है कि जो वाटर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम. माने आपके खेतों में भी और नेचर में, जंगल है, सब जगह जो वाटर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है प्लांट की ग्रोथ में. राइट ऑन. राइट ऑन. Water is required by plant in high amount. Water is required by plant in high amount because first it serves as medium for various biochemical processes. First, it serves as medium for various biochemical processes. Second, it is reactant in biochemical processes. It is reactant in biochemical processes like photosynthesis. Like photosynthesis. First मैंने कहा रिया, it serves as medium for various biochemical processes. It serves as medium for various biochemical processes. ठीक है. दूसरा मैंने कहा it is reactant in biochemical processes. It is reactant in biochemical processes like photosynthesis. Like photosynthesis. तीसरा मैंने कहा it helps in transport. It helps in transport.
चौथा मैंने कहा इट हेल्प्स इन कीपिंग प्लांट सेल टारगेट खुला हुआ TURGID टारगेट thus helps in thus helps in maintaining its shape thus helps in maintaining its shape. Next, it helps in expansion of plant cell. It helps in expansion of plant cell. ठीक है, कुछ एग्जांपल से लिख लीजिए. In case of watermelon, Adam, in case of watermelon, 92% of weight is due to water. 92% of weight is due to water. Next point लिखिए. In small herbaceous plant, in small herbaceous plant, 85 to 90% is water. 85 to 90% is water, and only 10 to 15%, only 10 to 15% is dry matter. Only 10 to 15% is dry matter. Next लिखिए. A corn plant, CORN, corn plant absorbs 3 liters of water per day. Absorbs 3 liters of water per day. Next लिखिए. A mustard plant absorbs water equivalent to its weight in 5 hours. Equivalent to its weight in 5 hours. Next point लिखिए. Most of the water is lost through transpiration. Most of the water is lost through transpiration. Next point लिखिए. Water is one of the important limiting factor. Water is one of the important limiting factor for growth and productivity in plants. For growth and productivity in plants in both agricultural
agricultural and natural ecosystem. Agricultural and natural ecosystem. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए. नेक्स्ट हेडिंग इज water potential. Next heading is water potential. Okay, that we will do in next class. Thank you.